आज समझते हैं कि क्रिएटिन होता क्या है। क्रिएटिन के बारे में बहुत ज्यादा मिथ्स है और लोगों का कहना ये होता है कि इसमें किडनी खराब होती है, बहुत ज्यादा आपको पानी पीना पड़ेगा। तो आज देखते हैं कि होता क्या है रियल में। सबसे पहले तो जितने यहाँ पे जिम मेंबर्स है कुछ लोग से पूछते हैं कि होता क्या है क्रिएटिन। तो आप बताइए क्रिएटिन के बारे में क्या जानते हैं आप? क्रिएटिन के बारे में तो मैं मतलब इतना ही जानता हूँ कि स्ट्रेंथ में मदद करता है। ओके। और तो कुछ नहीं बस। आप क्या इसके बारे में क्या कहना है? लोग बोलते हैं कि क्रिएटिन से किडनी खराब होता है, क्रिएटिन पे लेने के बाद बहुत ज्यादा पानी पीना पड़ता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा है। अच्छा, ठीक है। हमारे फिटनेस ट्रेनर राज सर हैं हमारे साथ, तो ये बताएंगे क्रिएटिन के बारे में। अभी जैसा मैंने एक भाई से पूछा, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्रिएटिन लेने से क्या होता है? देखिए सर, भाई ये कब हुआ? इतनी इज्जत कब बढ़ गई मेरी? सर जनरली क्या मैं अगर जिम में किसी को ट्रेनिंग भी कराता हूँ तो मैं उसको नेचुरल डाइट में ज़्यादातर प्रीफर करता हूँ। अच्छा। आप प्रोटीन ज़्यादा ना रखें, मतलब प्रोटीन कंटेंट आप दूसरे सोर्स से ले सकते हैं, प्रोटीन पाउडर ज़्यादा ना रखें, मतलब नेचुरल सोर्स से आपसे जो जहाँ से भी प्रोटीन मिले, कार्ब्स ज़्यादा मिले, फाइब्रस फूड ज़्यादा मिले, आप वहाँ से खाएं। तो जनरली मैं क्रिएटिन ज़्यादा लोगों को, प्रोटीन सप्लीमेंट वगैरह ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ से रिकमेंड नहीं करता। फिर भी बेसिक आइडिया अगर मैं क्रिएटिन के बारे में जहाँ तक जानता हूँ तो क्रिएटिन ऐसा एक सप्लीमेंट है जो आपके बॉडी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, आपको बूस्ट रखता है, आपको एनर्जी देता है। इतना ही बस जानता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू राज सर, इतना ज्ञान देने के लिए हमें। हमारे साथ अभी विजय जी हैं जो यहाँ के फिटनेस ट्रेनर हैं। अब मैं विजय जी से जानना चाहूंगा कि इनका क्या कहना है क्रिएटिन के बारे में, क्रिएटिन सप्लीमेंट के बारे में, क्योंकि आजकल जो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे फिटनेस का बहुत ज्यादा क्रेज है, जिसपे क्रिएटिन का यूज जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो क्रिएटिन के बारे में ये वो कहना चाहूँगा, क्रिएटिन एक तो स्ट्रेंथ में आपके काम आता है। ओके। स्ट्रेंथ अच्छी बढ़ाता है और मसल अच्छा गेन करता है, वाटर होल्ड करता है मसल्स के अंदर। तो लोग कहते हैं कि क्रिएटिन लेने से ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी तो कहने की बातें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए, प्रॉब्लम होती कोई बात नहीं। तो क्रिएटिन बहुत वर्कआउट के लिए क्रिएटिन मेरे मानने से ये जानता हूँ कि बहुत अच्छा होता है। अगर क्रिएटिन आप नहीं लेते हो तो स्ट्रेंथ कैसे मसल को तुम पंप करोगे, क्या करोगे? क्रिएटिन बहुत जरूरी है शरीर। बिल्कुल, जो एडिशनल पंप है वो देने का काम करता है। मैं भी आपको समझाता हूँ इसके बारे में। बहुत बहुत थैंक यू। और कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, बस इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूरी है लेना। क्रिएटिन होता क्या है? क्रिएटिन नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड कंपाउंड होता है जो हमारे स्केलेटल मसल में पाया जाता है और ब्रेन और टेस्टिस में पाया जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली ये जो पार्ट्स मैंने बताया इनमें सबसे ज्यादा यूज होता है क्रिएटिन का। अगर परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो बहुत ही सिंपल है। जिसमें स्केलेटल मसल है वो 95% ऑब्वियसली वहां पे पाया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारा मास है वो स्केलेटल मसल का ही है। उसके बाद जो 5% बचता है वो हमारे ब्रेन और टेस्टिस तक जाता है, क्योंकि वहां पे भी जो एनर्जी सर्कुलेशन का काम है वो लगातार चाहिए रहता है बॉडी को, और वहां पे वो सहायक होता है। और क्रिएटिन का सबसे ज्यादा यूज भी पूरे इंडस्ट्री में अगर देखा जाए ना तो सबसे ज्यादा फिटनेस इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इससे रिसर्च ने ये बताया है कि इससे लॉन्जिविटी, एंडोरेंस, ये सारी चीजों पे काम करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो इंटेंसिटी है, जो हाई इंटेंसिटी से काम करते हैं, जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं जिसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है, वहां पे ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिएटिन का यूज सही तरीके से करें, क्योंकि इसमें जो वर्ड है एक हाइड्रेट, मोनोहाइड्रेट, ऑब्वियसली जैसा इन्होंने बताया मेरे दो ट्रेनर ने और एक जिम मेंबर ने, कि वाटर होल्ड करता है। ऑब्वियसली वाटर होल्ड करता है ताकि वो लगातार एटीपी प्रोड्यूस करने का काम करे। और आपको ही पता है क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है और सबसे जरूरी चीज ये समझना है कि जो भी हम खाते हैं या कुछ भी जो डाइजेस्ट होता है, जो अब्जॉर्ब होता है, वो जाता कहाँ से? अल्टीमेटली ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है। अब ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाता है तो ब्लड में क्या है? वाटर। अब वाटर है मतलब वाटर की रिक्वायरमेंट हमें हर जगह चाहिए। अब सेम चीज क्रिएटिन के साथ भी है। क्रिएटिन लेते हो तो आपकी बॉडी में एटीपी का जो नंबर है वो बढ़ जाता है, और जैसे ही एटीपी का नंबर बढ़ता है तो ऑब्वियसली हमें पानी जो है वो ज्यादा पीना चाहिए, क्योंकि जो पानी है वही अल्टीमेटली ब्लड पे जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन में सहायक होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या हम खाली फूड से क्रिएटिन का इंटेक पूरा कर सकते हैं? नहीं। क्यों? द रीजन इज वेरी सिंपल कि हम जो भी खाते हैं ना उसमें इतना क्रिएटिन नहीं होता। क्रिएटिन सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में पाया जाता है तो वो है रेड मीट, सी फूड, ये सब चीजों में। और आप इंडिया में अगर देखेंगे तो मैक्सिमम लोग वेजिटेरियन है यहाँ पे, और ये जो सी फूड है और रेड मीट है ना, ये लगातार कोई भी नहीं खा सकता है, ना ही इन सब चीजों पे
ज़्यादा कोई पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है, इतना एक्सपेंसिव होता है कि कोई भी इन सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता है। एंड दैट इज़ द रीज़न जो क्रिएटिन है वो सप्लीमेंट के थ्रू बहुत आसानी से पूरा किया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर चीपेस्ट कोई सप्लीमेंट इंडियन मार्केट या कहीं भी है पूरे वर्ल्ड मार्केट में तो वो है क्रिएटिन। और इतने सारे बेनिफिट्स देखने के बाद ऑब्वियसली क्रिएटिन का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा जो है जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से है उतना आप ले सकते हैं, दैट इज सेफ। और एक रिसर्च की बात करते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ने एक रिसर्च किया था। वो रिसर्च ये था कि जो भी हाई इंटेंसिटी जो भी ट्रेनिंग होती है उनमें सबसे ज़्यादा क्रिएटिन का यूज़ होता है, और वो लोग 5 से 10 ग्राम क्रिएटिन का इंटेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि हाई इंटेंसिटी में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। रेगुलरली अगर आप देखें तो 3 ग्राम एक पर्टिकुलर पर्सन को लेना चाहिए जो भी नॉर्मल एक्टिविटी या वर्कआउट करता है। क्यों? रीज़न ये है क्योंकि इसका जो अगर मैं केमिकल एनालिसिस करके दूं तो सिंपल सी बात यह है कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है एटीपी, और वो एटीपी जनरेट करके देता है क्रिएटिन। क्योंकि सबसे पहले हमारी बॉडी में जो जिस फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है दैट इज कॉल्ड एज एडीपी। जब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है तभी जाके वो एटीपी रिलीज करता है, क्योंकि डायरेक्टली एटीपी कभी भी रिलीज नहीं होता। जब आप वर्कआउट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे जैसे सपोज बोलते हैं ना कि हम 5th रेप लगा रहे थे तो 6 लग गया, तो वो वही होता है क्योंकि एक पंप मिल जाता है, एक एटीपी मिल जाता है। जैसे ही एक एटीपी मिलता है वैसे ही आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है, जैसे ही एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है आप खुद को पुश कर पाते हो किसी भी चीज को या किसी भी लेवल को। इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है क्रिएटिन यूज करना, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वो एडीपी के फॉर्म में रहता है। एडीपी इज लाइक कि बैटरी डाउन हो चुकी है, और एटीपी इज लाइक रिचार्जेबल बैटरी, हम कभी भी इसको रिचार्ज कर लेते हैं। जैसे ही फोन का अगर बैटरी डाउन होता है तो क्या होता है कि फोन शट डाउन होता है, यही सेम चीज यहाँ पे। अगर एटीपी की बैटरी डाउन हुई आपकी तो वो सीधे सीधे एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर वो एडीपी को जब रिचार्ज करोगे तो वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एक फंडा है क्लियर सा, इसलिए क्रिएटिन आप यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ये सेफ है। गुड लक।